आधी रात में गांव के सारे स्पीकर अचानक चल उठे। उसमें आवाज़ आई, अगर जिंदा रहना है तो तालाब में मत जाना रात को। तो कहानी शुरू होती है जापान के छोटे से गांव में। नदी के ऊपर घना कोहरा फैल चुका था। वहां ठंडी हवा के बीच नदी के किनारे लगे लैलटीन अपने आप हिल रहे थे। और 19 साल का रेन अपने 3 दोस्तों के साथ अंधेरे रास्ते से नदी की तरफ बढ़ रहा था। और गांव वालों की अफवाह सबके दिमाग में घूम रही थी कि नदी तुम्हारी आवाज़ वापस लौटाता है। और रास्ते में जाते जाते एक बूढ़ी औरत खिड़की से देखती है, जैसे उसको सब पता हो कि क्या होने वाला है। वो लोग चारों जैसे तैसे नदी के पास पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि वह पूरा सन्नाटा था और वहां पानी बिल्कुल शांत था, जैसे उसके अंदर कुछ छुपा बैठा हो। वहाँ का माहौल देख के दोस्तों में से एक डरते हुए बोलता है कि चलो वापस यहाँ से चलते हैं। अपना दोस्त डरता हुआ देखकर रेन हंसते हुए नदी के बिल्कुल किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। रेन को याद आता है कि नदी उसका आवाज़ फिर लौटाती है और वो अपना नाम चिल्लाते हुए बोलता है। और वहाँ कुछ सेकेंड तक सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी, सिर्फ हवा की। जैसे गांव वाले ने कहा था कि नदी वापस लौटाती उसकी आवाज़, वैसे ही वही आवाज़ फिर लौट के आई, रेन बोलकर। वो आवाज़ सुनकर चारों दोस्त डर कर एक दूसरे को देखने लगते और घबरा जाते हैं। और पीछे अंधेरे में खड़ा बूढ़ा आदमी कांपती आवाज़ में फुसफुसाता है, कापा जाग गया। रेन मोबाइल की फ्लैशलाइट नदी पर डालता है और देखता है कि वहाँ कुछ पीली आंखें जैसे कुछ दिख रही है। पानी से लंबी टेढ़ी उंगलियां वाला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकलता है, बहुत डरावना। कापा धीरे धीरे बाहर आता है, लंबा चोंच, बड़ी आंखें और बहुत डरावना शरीर। और फिर अगली सुबह नदी के किनारे सिर्फ रेन का फ़ोन मिलता है और चारों दोस्त गायब हो जाते हैं उस दिन के बाद।